तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, तो कारक एवं विभक्ति। ठीक है, पिछली वीडियो में हम 2 चैप्टर को क्लियर किए थे जिसमें समास और संधि को हमने पूरा आपको बता दिया था। इसमें हम देखने वाले हैं कारक और विभक्ति और इसके बाद लिंग। ठीक ना, तो आज की इस लाइव सेशन में हम आपको बताने वाले हैं क्या चीज़, लिंग और कारक विभक्ति। देखिए दोस्तों, इस सीरीज में हम वैसे ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं जो बोर्ड में अधिकतर बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसको 1% भी नहीं छोड़िएगा, 100 के 100 याद कीजिएगा, 100% के 100% चलिएगा। पहले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, जरा सा भी देर नहीं करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे पित्रा सह पिता गृहम गता, मतलब कि यहाँ पे यह पित्रा में कौन सा विभक्ति है। ठीक है, तो देखिए साथ चलने की बात हो रहा है, साह माने साथ, तो साथ चलने की बात हो रहा है। ठीक है, तो साह में कौन सा विभक्ति होता है, साथ के लिए तृतीय विभक्ति। ठीक है, एक प्रकार से सूत्र से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये आपको सूत्र से याद हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, ऑप्शन ग। ठीक है, तो साथ के योग में कौन सा विभक्ति लगता है, तृतीय विभक्ति। ठीक है, चलिएगा, जैसे एक आपको उदाहरण देकर हम बताते हैं कि राम के साथ सीता बन जाते हैं या लक्ष्मण बन जाते हैं, तो साथ आ गया, तो साथ के लिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति आपका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ भी साथ रहे पूछे कौन सा विभक्ति, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए तृतीय विभक्ति। दूसरा प्रश्न है हमारा लताए, बहुत बार पूछा गया है। हम पहले ही आपको बताएं कि इसमें वैसे ऑब्जेक्टिव को बताया जा रहा है जो आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना, चलिए बताइए कि लताए किस विभक्ति का रूप है, तृतीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, तृतीय चतुर्थी विभक्ति या फिर पंचम विभक्ति। ठीक है, तो चलिए साथियों, इसका हम आपका राइट आंसर आपको बताते हैं। तो इसका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, लताए, ये लताए जो है किस विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा पुत्रेन सह रामः ग्रामः गच्छति। देखिए इसमें भी क्या आ गया, सह आ गया, लेकिन पूछ रहा है कि पुत्रेन पद में कौन सा विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, यानी कि साथ के योग में। ठीक है, किसके साथ चल रहा है, पुत्र के साथ। ठीक ना, पुत्र के साथ पिता राम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि साथ चलने की बात हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, माने साह के योग में क्या चीज़ होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे साथ वाला। चलिएगा, चौथा प्रश्न है यम नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। ठीक है, इस वाक्य में क्रोशम जो है ये इसमें कौन सा विभक्ति है, तो साथियों बताइएगा, तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पांचवी विभक्ति। साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, राइट आंसर खा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं साथियों 5वां नंबर प्रश्न में कि साधुना किस विभक्ति का रूप है। आपको हम कभी ना कहीं ज़रूर बताए होंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, इसको एक अलग जगह मतलब छाट करके हम आपको बता रहे हैं। ठीक ना, तो साधुना किस विभक्ति का रूप है, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या तो फिर यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, और गा में था तृतीय विभक्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति यहाँ पे कट चुका है एडिटिंग में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। याद रखिएगा किसमें पूछा है, तो साधुना में। ठीक ना, साधुना में कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति याद रखिएगा। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना है, मतलब इसमें किसी भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न साथियों मोहना व्याघ्रता विभेति। ठीक है, मोहन क्या होता है, बाघ से डरता है। व्याघ्रता में कौन सी संधि है, ठीक है, डर के योग में पांचवी विभक्ति का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, सूत्र से ही प्रश्न आया है। ठीक ना, तो डर के योग में अगर किसी चीज़ से डरता है, वह पानी से डरता है, या तो फिर वह बाघ से डरता है, वह शेर से डरता है, बच्चा किसी बड़े से डरता है, तो उसमें डर के योग में कौन सा विभक्ति होता है, पांचवी विभक्ति, ऑप्शन ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ग। चलिएगा साथियों, तो पांचवी विभक्ति हो जाएगा किस में, डर के योग में। मोहन किससे डरता है, बाघ से डरता है, डर के योग में पांचवी विभक्ति। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है
कि भिक्षुकाय भोजनम ददाति। ये हम भिक्षुकाय कौन सा, यहाँ पे जो भिक्षुकाय मतलब कि जो भिक्षा मांगने वाला है, कौन सी विभक्ति है? भिक्षुकाय भोजनम ददाति, भिक्षु को क्या दो? भोजन दो। तो देखिएगा दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। द्वितीय, तृतीय और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है दान के अर्थ में, ठीक ना। किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक ना, किसी को देना, ठीक है, माने दान के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है, ठीक है। पहले हम बताएं कि साह के योग में कौन सा विभक्ति होता है, तो तृतीय विभक्ति होता है, ठीक है। डर के योग में तो पांचवी विभक्ति होता है, डर में कौन सा विभक्ति? पांचवी विभक्ति होता है। अब यहाँ पे है दान के अर्थ में, ठीक ना। हम जब सूत्र का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा सूत्र बताएंगे A to Z सूत्र, ताकि सूत्र से 3-4 ऑब्जेक्टिव मतलब 3 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो सूत्र में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना, तो उससे आपको दिक्कत ना लेना है, ठीक है। तो दान के अर्थ में हम डायरेक्टली क्या बताएं आपको कि दान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिएगा, किसी से भी दान लिया, जैसे कर्ण इंद्र को कवच और कुंडल दान में देते हैं, ठीक है, दान में दे रहे हैं या दान में दिए थे, तो इसमें जो यहाँ पे आ जाएगा दान के योग में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा कि पतिना किस विभक्ति का रूप है? बताइएगा, पांचवी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति या षष्ठी विभक्ति? पतिना किस विभक्ति का रूप है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ठीक है। तृतीय विभक्ति जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, किसका पूछा था? तो यहाँ पे पतिना यहाँ पे राइट आंसर गा यानी कि तृतीय विभक्ति। आप एक काम ऐसे कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं वो तो VBI है ही, ठीक है, वो तो पूछा हुआ है ही प्रीवियस ईयर में। आप एक पेज में लिख लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए जो हम बता रहे हैं, ठीक ना। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप लिखते जाइए, ठीक है। चलिएगा, तो इसके बाद 9वां प्रश्न है हमारा कि पर्वतेषु हिमालय उच्चतम पर्वतः अस्ति। मन पर्वतों में हिमालय उच्चतम पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। इसमें पर्वतेषु जो है, पर्वतेषु में कौन सा विभक्ति है? ठीक है, पर्वतेषु में कौन सा विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सप्तमी विभक्ति, ठीक है। किसमें? तो पर्वतेषु में कौन सा विभक्ति है? कौन सा विभक्ति है? तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न को ऐसे ही आप याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है, ठीक ना। ये सेम टू सेम यही प्रश्न भी आ सकता है कि पर्वतेषु हिमालय उच्चतम पर्वतः अस्ति। इसमें जो है कौन सा, जो पर्वतेषु में कौन सा विभक्ति है? तो साथियों इसमें जो है आपका सप्तमी विभक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन गा, ठीक है। चलिएगा, सेम टू सेम प्रश्न भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री गणेशाय मोदकम, ठीक है, ये भी आपका सूत्र से ही पूछ रहा है, ठीक है। श्री गणेशाय मोदकम मने श्री गणेश को, मोदकम मने लड्डू, अच्छा लगता है, रोचते मन होता है अच्छा लगना, ठीक है। तो श्री गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है। इस वाक्य में श्री गणेश कौन सा विभक्ति है? तो देखिएगा साथियों, अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है, ठीक ना। अच्छा लगना में कौन सा विभक्ति होता है? ठीक है, अच्छा लगना में चतुर्थी विभक्ति होता है, ठीक है। जब हम आपको बताएंगे, सूत्र बताएंगे, तो उसमें एक के एक क्लियर हो जाएगा, एक से लेकर के जितना भी बताएंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगने के योग में, ठीक है, अच्छा लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। ऑप्शन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर का माने कि चतुर्थी विभक्ति। श्री गणेशाय मोदकम रोचते चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे विभक्ति है। चलिएगा, वारिणी किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीय, सप्तमी, पंचमी या फिर सप्तमी? साथियों वारिणी पूछा है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन खा, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका खा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न साथियों कि गुरुनामा, ठीक है, गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीय या पंचमी? ठीक है, गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीय या फिर पंचमी, ठीक ना। चलिएगा, और फिर अगला प्रश्न, अगला यहाँ पे ऑप्शन काटा हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का, ठीक है। प्रथमा विभक्ति का रूप है कौन? तो गुरु नाम, ठीक है। गुरुनाम किसका रूप है? तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप है? तो प्रथमा विभक्ति का रूप है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है कि महिमा किस विभक्ति का रूप है? ठीक है, महिमा किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय विभक्ति का रूप है, पंचमी, चतुर्थी या तो फिर सप्तमी? साथियों आपका जो सही उत्तर होगा सछात आप देख सकते हैं, घा आपका राइट आंसर यानी कि महिमा, ठीक है, महिमना,
सॉरी महिमना है, ठीक ना। महिमना में कौन सा विभक्ति होता है? सप्तमी विभक्ति। एक प्रकार से आपको बोले तो आप बालक शब्द याद रखिए, ठीक ना। बालक शब्द याद रखिए या कुछ भी प्रकार से एक मतलब कि कोई भी शब्द याद रखिए, बालक शब्द या नदी का शब्द या महिमा शब्द, ठीक ना। कोई एक शब्द याद रखिए, ताकि एक शब्द अगर आपको याद रहेगा तो सब आप याद रखिएगा। सबसे इजीली आपको मतलब शॉर्ट में मिलता है तो बालक शब्द याद रखिए, ठीक ना। बालक शब्द आपको गूगल पर मिल जाएगा या फिर हम अपने यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी होता है उसमें हम डाउनलोड करके डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से देख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो महिमा में यहाँ पे कौन सा इसमें विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, 14वां प्रश्न है कि सर्वकारा छात्रेभ्यः द्विचिक्रिकामा ददाति। रेखांकित पद जो है, रेखांकित तो नहीं किया गया, पर इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। इसमें चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। इसमें आपको बता दें, पूछ रहा है रेखांकित पद कौन सी विभक्ति है, इसमें रेखा किया गया है ये नहीं है, ठीक ना। चलिएगा, तो इसे हम याद रखिएगा, डायरेक्ट आप लोग याद रखिए कि इसमें चतुर्थी विभक्ति होगा। सर्वकारा छात्रेभ्यः द्विचक्रिकामा ददाति, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न है हमारा। इत्थम भूतम लक्षणम सूत्र उदाहरण। देखिए ये साक्षात सूत्र है, ठीक ना। इसी को कहते हैं सूत्र। जिनको नहीं पता है वो जान जाइए कि इसी को कहते हैं सूत्र। इत्थम भूतम भूता लक्षणे धनम भवति अयम जटाभि तपस्ययाते गोपाल पादेन खज अस्ति राम बाणेन रावण हतवान। मतलब यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा हो जाएगा। अयम जटाभि तपस्ययाते हो जाएगा ऑप्शन खा। ये सूत्र का सही उदाहरण यहाँ पे खा में मिल रहा है, मतलब आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जब हम आपको सूत्र बताएंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है, मतलब कैसे पता चलता है कि कौन सा सूत्र से कौन सा मतलब सेंटेंस बनेगा, कौन सा विभक्ति होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, 16वां प्रश्न है हमारा। देखिएगा मंद मंद नदुति पवन। वाक्य में मंद मंद जो है पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। मंद मंद माने धीरे धीरे, ठीक है। इसमें कौन सा विभक्ति है? क्रिया विशेषण द्वितीय, कर्मणा द्वितीय या फिर काला ध्वनोरत्यंत संयोग द्वितीय या फिर आकथितिंच। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, यानी कि क्रिया विशेषण द्वितीय, ठीक है। क्रिया विशेषण द्वितीय, ठीक ना। धीरे धीरे चल रहा है, ठीक ना, तो इसमें विशेषण उत्पन्न हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण, आपका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पिता आपणम गता। इस वाक्य में रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। रिक्त स्थान को क्या भरेंगे? तो रुदति बाल के पिता आपनम गता है, तो इसका सही उत्तर गा हो जाएगा रुदति बाल के। देखिएगा साथियों ये जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है अधिकतर सूत्र से पूछा जा रहा है। एक और सूत्र बताएंगे आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस वेट कीजिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं बस इसको आपको रट जाना है, ठीक ना। आपके एग्जाम की दृष्टि से सब भी आई है, आपको इसको रट जाना है, ठीक है। चलिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का, यानी कि यहाँ की रुदति बाल के। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कि दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति लगता है। हम अभी जस्ट बताए थे जब दान के योग में कौन सा विभक्ति होता है, यानी कि दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है, तो हम आपको बताए थे अभी तुरंत कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिएगा 19वां प्रश्न मृगा सिंहात विभेति। इसमें जो सिंहात पद है इसमें पांचवी विभक्ति का कौन सा सूत्र है? तो देखिएगा विभेति माने उसको डर लग रहा है, यानी कि याद रखिएगा जब डर लगता है तो भीतरा थाना भय हेतु। डर लगना माने भय मतलब क्या होता है? डर लगना। और डर लगेगा तो भीतरा थाना भय हेतु वाला जो सूत्र है ये लगेगा, ठीक है। चारों क्या है यहाँ पे सूत्र है, ठीक है। चारों सूत्र है और ऐसे ही सूत्र रहता है, सब सूत्र हम बता देंगे, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि मृगा सिंहात विभेति, वाक्य में सिंहात जो है मतलब सिंह मतलब जो शेर है, ये जो शेर है इसमें से कौन सा विभक्ति इसमें लग रहा है, ठीक ना। तो पांचवी विभक्ति लग रहा है, ठीक है। अब पांचवी विभक्ति लग रहा है तो कौन सा इसमें सूत्र लग रहा है, ठीक ना। तो इसमें भीतरा थाना भय हेतु, तो यहाँ पे
लग रहा है 5वीं विभक्ति हम पीछे बताए थे। चलिए 20वां प्रश्न है, रुच्य थाना प्रियमाना जो सूत्र है इसमें कौन सा उदाहरण है? तो रुच्य थाना प्रियमाना में हम आपको बताएं, अभी पीछे बताए थे, रुच्य माने अच्छा लगना, ठीक है। जैसे श्री गणेश को मोदक अच्छा लगता है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रुच्य थाना प्रियमाना, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कौन सा होगा। तो काम में है कि देवदत्ता महम धत्त धरा सत्य धरायती, और खा में है बालकाय मोदकम रोचते। तो ये आपका जो खा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रुचि थाना में क्या बताता है कि अच्छा लगने के योग में रुचि थाना प्रियमाना वाला सूत्र लगता है। तो इसमें भी अच्छा लग रहा है माने रोचते माने बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिएगा अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि रुच्य थाना प्रियमाना जो अभी पीछे बताए थे कि मोदक अच्छा लगता है, किसको? श्री गणेश को मोदक अच्छा लगता है, उसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? ठीक है, इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम देखेंगे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर खा हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न 21वां प्रश्न यहाँ पे हमारा कि मोहना व्याकरण अधित्वान वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। मासस मासेन मासे या मसाते प्रश्न पूछा हुआ है साथियों, और हम एक वीडियो में हम ये वाला कराए थे, ठीक ना। आपका सही उत्तर खा हो जाएगा मासेन। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है कि निर्धारण में कौन सा विभक्ति होती है? ठीक है, 5वीं विभक्ति होती है, चतुर्थी या फिर तृतीय या फिर यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। षष्ठी या सप्तमी, सही उत्तर हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी, यानी कि यहाँ पे निर्धारण में कौन सा विभक्ति है? तो षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है उसके लिए आपको तो बालक शब्द याद करना पड़ेगा, और जो पीछे ऐसे सूत्र वाला प्रश्न रहेगा वो हम पे निर्भर करता है, हम बताएंगे उसको, ठीक ना। एक वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो रहेगा उसमें सब क्लियर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इसमें कितना प्रश्न था? 22 प्रश्न था। तो इसमें हमने टोटल कितना प्रश्न बताया? 22 प्रश्न, ठीक ना। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, हम आपको बोल रहे हैं ना कि एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। अगर एक प्रश्न को भी छोड़ देते हैं तो आपके लिए बहुत मतलब कि आप नीचे चल जाइएगा, क्योंकि ये वैसे ऑब्जेक्टिव है, इसमें वैसे ऑब्जेक्टिव है जो आपको पिछले साल पूछा गया था, उसके पिछले साल मतलब PYQ में आया हुआ है। जो हमारा पीछे वाला सब वीडियो देखे हैं ना PYQ वाला, उसमें आपको एक यही ऑब्जेक्टिव रूबरू हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं लिंग, ठीक है। एक वीडियो में दोनों क्लियर कर देंगे, कारक विभक्ति अभी क्लियर हुआ, अब चलते हैं लिंग में हम साथियों। इसके बाद हम आ चुके हैं लिंग में, ठीक है। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिएगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मृग का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, मृग का स्त्रीलिंग रूप, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मृगा है, मृगी है, मृगीन है या फिर मृगी, ठीक है। हर्षई है और ये दीर्घई है, ठीक ना। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मृगा हो जाएगा, ऑप्शन का। चलिएगा एक एक प्रश्न को आपको रट जाना, याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्ञा किस शब्द का रूप है? ठीक है, राजा, राजन, राज या राज्ञ। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, यानी कि राजन, ठीक है। आधा ना है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन खा राजन हो जाएगा राजा का, ठीक है। ये हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि ये जो समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वत्सी, यहाँ पे दीर्घाई होगा, वत्सा होगा या फिर वात्सी या फिर वत्सिनी होगा। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, यानी कि वत्सा होगा, ठीक है। वत्सा इसका सही उत्तर। इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 में, कोकिला से कौन सा संधि रूप बनेगा? कोकिला से कौन सा संधि रूप बनेगा? कोकिला बनेगा, कलिका बनेगा या तो फिर कि कालिका बनेगा या फिर कोकिला बनेगा। आपका सही उत्तर का हो जाएगा, यानी कि कोकिला बनेगा, ठीक है। कोकिला का यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप बनेगा कोकिला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न यहाँ पे कि विद्वश से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? विद्वान, विदुषु या फिर विद्वान या फिर बुद्धिमती। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा विदुषी, ठीक है। ये प्रश्न पीछे बताए हैं व्याकरण वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, अश्व का स्त्रीलिंग क्या होगा? अश्वा होगा, अश्वी होगा या अश्विनी होगा या अश्विनी होगा, ठीक ना। हर्षाई दीर्घाई दोनों है इसमें, ठीक है।
अश्वा, अश्वी या फिर अश्विनी या अश्विनी। ठीक है, चलिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वा। ठीक ना, अश्वा हो जाएगा किसका, मतलब अश्व में क्या होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा के स्त्रीलिंग पूछा है, अश्व का स्त्रीलिंग अश्वा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मयूर से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा। मयूरा से कौन सा स्त्रीलिंग बनेगा, सॉरी यहाँ पे मयूरा है तो मयूरा से कौन सा स्त्रीलिंग बनेगा, मयूरा, मौरा, मयूरी या मृतिका। तो सही उत्तर हो जाएगा गा यानी कि मयूरी। ठीक है, मयूरी इसका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, तो मयूरा का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन का मयूरी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राजन। ठीक है, राजन शब्द में पूछ रहा है, राजन शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग है। रजनी स्त्रीलिंग है, रजनी या फिर यहाँ पे राजनी, रजनी या फिर रागी या फिर राजा। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रागी। ठीक है, ऑप्शन गा रानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है कि मूषिका का स्त्रीलिंग बताइएगा। ठीक है, मूषिका, मूषिका या तो फिर मूषिकी या फिर मूषा। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन का यानी मूषिका। ठीक है, ऑप्शन का सॉरी ऑप्शन खा यानी कि मूषिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, मूषक बोला जाता है किसको, वो जो जिससे विवाह हुआ था मूषक, और फिर मूषिका उसको बोला गया था। तो मुनि ने जो कन्वर्ट किया था उसको मूषिका बोलते थे, मतलब वो क्या थी, स्त्रीलिंग थी। ठीक ना, चलिएगा 10वां प्रश्न नहीं है, इसमें टोटल कितना प्रश्न था, तो 9 प्रश्न था। ठीक है, 9 प्रश्न था और ये मतलब विगत वर्षों में क्या हुआ, पूछा हुआ। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्न पूछा हुआ था लिंग में इतना ही प्रश्न था, 9 के 9 प्रश्न था। हम अलग सब्जेक्टिव लाएंगे जिसमें बहुत सारा प्रश्न रहेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि अभी हम व्याकरण ख़त्म कर दिए। ये बस VVI मतलब सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको 2025 के लिए बता रहे हैं कि पीछे हम आपको 22 बताएं किसमें, तो वो बताएं हम आपको अभी कारक एवं विभक्ति में, इसमें आपको 9 बताएं। टोटल 30 सब्जेक्टिव 31 सब्जेक्टिव आपको इसमें हम बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं व्याकरण के साथ। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बस इतना ही ऑब्जेक्टिव बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, समझा कर बताएंगे, पढ़ा कर बताएंगे। लिंग क्या होता है, लिंग के कितने भेद होते हैं, कारक विभक्ति, उसके रूप और उसके सूत्र सब बताएंगे। ठीक ना, तो वेट कीजिए, आपको बारी बारी से वीडियो मिलता रहेगा।